आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की प्लानिंग क्या नजर आ रही है और मौजूदा स्थिति क्या है, किन राज्यों में किसकी सरकार है और कितनी सीटों पर क्या नजर है। आप जरा देखिए उत्तर में बीजेपी का जो असर है और अब दक्षिण पर नजर है, इस पर हम बात करते हैं। अगर डीएमके की सरकार की बात की जाए तो यहां पर आप देखिए इस वक्त जो 39 सीटें हैं वहां पर पूरी जो नजर है वो तमिलनाडु की बनी हुई है और डीएमके की अभी वहां पर सरकार है। तो यह आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि लोकसभा की सीटें कितने, 39 लोकसभा सीटें तमिलनाडु की और डीएमके की इस वक्त वहां पर जो राज्य में सरकार। इसके अलावा केरल की बात करें तो कुल 20 लोकसभा सीटें जिस पर नजर है और सरकार किसकी है, लेफ्ट की सरकार। तमिलनाडु केरल की बात बताइए। अब कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें और वहां कांग्रेस की सरकार है, हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है। और 25 जो लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश की है, वाईएसआर कांग्रेस की यहां पर सरकार है। 17 तेलंगाना की सीटें और कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए पूरा दक्षिण का खाका हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वो उत्तर प्रदेश कहलाता है, इसलिए 80 वहां की लोकसभा सीटें आती है, वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें और वहां भी बीजेपी की सरकार है। अच्छा, इसके अलावा अगर बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए, जो राजस्थान में अब एक बार फिर से यहां पर सरकार बनी है, 25 लोकसभा की सीटें। मध्य प्रदेश की बात करिए, यहां पर प्रचंड जीत मिली है, कुल मिलाकर 29 यहां पर लोकसभा सीटें। और छत्तीसगढ़ आप देखिए यहां पर भी प्रचंड जीत को हासिल किया और यहां पर कुल मिलाकर 11 लोकसभा की सीटें। तो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर बीजेपी और कहां पर विपक्ष के तमाम अलायंस की पार्टियां। बिल्कुल। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, असम की भी बात कर ले तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें बीजेपी की सरकार, 48 महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन किया बीजेपी ने। और फिर 10 हरियाणा की सीटें वहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है और 14 असम से सीटें आती है लोकसभा की, वहां बीजेपी की सरकार है। तो देखिए पूरे देश में इस वक्त स्थिति क्या है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, ये तमाम सीटें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा की सीटें इस वक्त कहां है और बीजेपी की सरकार या फिर बाकी गठबंधन की सरकार कहां है। बिल्कुल। और देखिए रामकृपाल सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए 5 राज्यों के नतीजे, इनमें से 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद ही जो ये कहा गया कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जो हिंदी बेल्ट है, वहां पर पूरी तरह से जो बीजेपी है वो स्थापित हो चुकी है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। अब दक्षिण पर नजर है, क्या ये जो जीत मिली है, क्या ये जो आत्मविश्वास मिला इस जीत के साथ, बाकी के जो राज्य, खासतौर पर जो दक्षिण का रास्ता है, वो आपको सुलभ होता हुआ नजर आता है बीजेपी के लिहाज से? देखिए आपने जो सवाल किया है उसका सही जवाब देने के लिए हमें 2018 की तरफ ध्यान देना होगा। अभी 23 चल रहा है, ठीक 5 साल पहले जो कुछ हुआ था 18 में, याद कीजिएगा 2018 में बीजेपी को लोकसभा के 3 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी। याद कीजिए, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, ये तीनों लोकसभा की सीटें बीजेपी हार गई थी। और उसके बाद जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, ये 2018 में सारा बीजेपी हार गई थी। उसके बावजूद जब चुनाव हुए 5 महीने के बाद लोकसभा के, तो बीजेपी को 303 सीटें आई। अब अगर 18 से आप जो आज 23 की तुलना कीजिए, से करेंगे ना सर? नहीं, मैं 23 की तुलना कीजिए तो आप सोच लीजिए कि 3 राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी पिछली बार का अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पे कितनी 65 सीटें, सॉरी कर्नाटक को छोड़ यहाँ 65 सीटें थी, जिसमें से 62 सीटें बीजेपी के पास, 62 या 63। एक आंकड़ा रामकृपाल जी और आया सामने जो कि साउथ का बताता है कि लोकसभा में जो 2019 से लेकर चली बीजेपी, तो वो 52% तक वोट शेयर सामने आया है। लेकिन क्या 2019 की तरह ही स्ट्रैटेजी रहेगी? शलभ मणि त्रिपाठी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं भी कांग्रेस के हमारे साथी को सुन रहा था कि जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि धारा 377 पे, जिसपे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उस पे जो स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, उसमें जो स्टैंड था राहुल गांधी जी का, जो पाकिस्तान बोल रहा था कि 370 बहाल करो, वो जोड़ना था या तोड़ना था? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब इनसे पूछिए। बताइए। बहुत शलभ मणि जी बहुत ही विद्वान पत्रकार प्रवक्ता हैं, उनको इस बात की ताकीद होनी चाहिए कि CWC ने हमारा क्या कहा है। हमने उस दिन भी और आज बीजेपी कह रही है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं अनुच्छेद 370 पर। बीजेपी ही अपनी भाषा पाकिस्तान के साथ जोड़ती है सुबह से शाम तक। सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दा था कि क्या उसको स्टेटहुड से हटाया जाना चाहिए, क्या 370 को जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन हुआ, उस पर कांग्रेस पार्टी तब भी थी और आज भी है। आज भी हमारा जो पीसी हुआ है कल परसों CWC का जो रिजोल्यूशन है उसको इनको पढ़ना चाहिए। तो 370 पर तो आपको लगता है बहस वहां पर खत्म हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर जायज ठहरा दिया गया, जो फैसला था वो सही था, तो आपको अभी भी लगता है कि मुद्दा है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कहा है कि जो राज्य का जो मुद्दा है स्टेटहुड का, जिस तरह से उसका छीना गया विधानसभा के पटल पर, उस पर
चर्चा होती है और उसमें बहस होने के बाद होना चाहिए। किसी भी राज्य का प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी ताकत इसे वापस नहीं ला सकती और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन उपाध्याय निर्णय का। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में जो हमने बड़ी बातें बताई उसमें कहा है कि कोई भी ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। नहीं, वापस आप इसको कैसे का काउंटर नहीं है बात वापस का नहीं है। हम भी वापस की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रक्रिया फॉलो होना चाहिए। संविधान से बड़ा हम और आप कोई नहीं है और संवैधानिक प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो फॉलो नहीं हुई, लीगल का है, आज भी नहीं फॉलो हुई है। ये सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में निर्णय दिया है वो परिस्थितियां आपके जवाब दीजिए शलभ मणि जी, जवाब दीजिए शलभ मणि जी, है। जवाब दीजिए शलभ मणि जी, दे रही है सुप्रीम कोर्ट। जवाब दीजिए। अब आप देखिए, भारत जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, जिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन हो सकता है? संविधान को जानकार उनसे बड़ा कौन हो सकता है? उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का आज स्टैंड ये है कि 370 वहां बहाल होनी चाहिए। ये इनके बड़े नेता कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कश्मीर। आजिज खान साहब वैसे समाजवादी पार्टी भी खुश नहीं रही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। दीजिए, गलत भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है 370 या राज्य का जो अजय उपाध्याय जी आपने बात रखी, एक मिनट मुझे आजिज खान के पास रिएक्शन लेना चाहिए। आजिज खान जी आप बोलिए जी, बताइए। देखिए इसमें बोलना क्या है।